हरे कृष्णा। विदुर जी कहते हैं, राजन, आप सरलता को अपनाइए। मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय लेकर अपने अत्यंत प्रिय पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदयों का महान सर्वनाश ना कीजिए। नरेश्वर, श्री कृष्ण को अतिथि के रूप में पाकर आप उन्हें जो बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, उन सब के साथ साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वी को भी पाने के अधिकारी हैं। मैं सत्य की शपथ खाकर अपने शरीर को छूकर कहता हूँ राजन, कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूँ, ये सब आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहार में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभिप्राय है, उसे मैं समझता हूँ। नरेंद्र, बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे केवल 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे गांव भी नहीं देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापना नहीं करेंगे। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इस उपाय से आप ये आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। परंतु मैं आपको असली बात बताए देता हूँ, आपका धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग या निंदा करके श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। मैं श्री कृष्ण के महात्म्य को जानता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की जो सुदृढ़ भक्ति है, उससे भी परिचित हूँ। अतः मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री कृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी त्याग नहीं सकते। इसलिए आपकी दी हुई वस्तुओं से, जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल, कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। राजन, सम्मानीय महात्मा श्री कृष्ण जो परम प्रिय आतिथ्य हैं, वह तो कीजिए ही, क्योंकि वे भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने के योग्य हैं। महाराज, भगवान केशव उभय पक्ष के कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से इस कुरुदेश में आ रहे हैं, उन्हें वही उपहार में दीजिए। राजेंद्र, दशाहर कुलभूषण श्री कृष्ण आप, दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापना करना चाहते हैं। अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए, इसी से वे संतुष्ट होंगे। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके भी पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं। आप उनके प्रति पिता के समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति भक्ति रखते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवन उद्यान पर्व में विदुर वाक्य विषयक 87वां अध्याय पूर्ण हुआ। यस, दुर्योधन बोला, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी ने जो कुछ कहा है, वह सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उन्हें उसकी ओर से फोड़ा नहीं जा सकता। राजेंद्र, आप जो जनार्दन को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन रत्न भेंट करना चाहते हैं, वह उन्हें कदापि ना दें। मैं इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूँ कि वर्तमान देश काल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय तो श्री कृष्ण यही समझेंगे कि यह डर के मारे मेरी पूजा कर रहा है। प्रजानाथ, जहाँ क्षत्रिय का अपमान होता है, वहाँ समझदार क्षत्रियो को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये मेरा निश्चित विचार है। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस लोक के ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं। ये बात मुझे सब प्रकार से विदित है। प्रभो, तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही कार्य प्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो गया है, तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से उसमें शांति नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की ये बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोले, श्री कृष्ण का
कोई सत्कार करे या ना करे, इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के योग्य तो कदापि नहीं हैं। अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। महाबाहो, श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं, उसे कोई सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता। अतः महाबाहु कृष्ण जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पांडवों के साथ संधि कर लो। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहेंगे वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा। अतः तुम्हें अपने बंधु बांधुओं के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पितामह नरेश्वर, अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर इस सारी संपत्ति का उपभोग करूं। इस समय मैंने जो ये महान कार्य करने का निश्चय किया है उसे सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे कृष्ण को यहाँ आने पर मैं कैद कर लूंगा। उनके कैद हो जाने पर समस्त यदुवंशी, इस भूमंडल का राज्य तथा पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल सवेरे यहाँ आ ही जाएंगे। अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हों, जिनसे श्री कृष्ण इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य में कोई विघ्न न पड़े, उन्हें आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की ये भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। तदंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुंह से ना निकालो, यह सनातन धर्म नहीं है। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं। वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं और कौरवों का कोई अपराध भी तो नहीं किया है। ऐसी दशा में वे कैद करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा ये मंद बुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। यह अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। तुम भी सगे संबंधों की बातें ना मानकर कुमार्ग पर चलने वाले इस पापासक्त पापात्मा का ही अनुसरण करते हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण से भिड़कर तुम्हारा यह दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों सहित क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है। अतः मैं इस दुर्बुद्धि, पापी और क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी भी प्रकार नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित होकर सभा भवन से उठकर बाहर चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 88वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर वृक्ष स्थल में प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण ने सारा नित्य कर्म पूर्ण किया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर की ओर चल दिए। वहां से जाते हुए महाबाहु महाबली श्री कृष्ण की आज्ञा ले संपूर्ण वृक्षस्थली निवासी वहां से लौट गए। दुर्योधन के सिवा धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि यथा योग्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो हस्तिनापुर की ओर आते हुए श्री कृष्ण की अगवानी के लिए गए। राजन, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत से नागरिक भी नाना प्रकार की सवारियों पर बैठकर और कुछ अन्य पैदल चलकर भी गए। अनायास ही महान पराक्रम दिखाने वाले भीष्म तथा द्रोणाचार्य से मार्ग में मिलकर धृतराष्ट्र पुत्रों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए हस्तिनापुर को खूब सजाया गया था। वहां का राजमार्ग भी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। भरत श्रेष्ठ, उस समय भगवान वसुदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण स्त्री, बालक, वृद्ध कोई भी घर में ना ठहर सका। महाराज, जब श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया तब राजमार्ग में भूमि पर खड़े हुए मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए एकत्रित हुई स्त्रियों से लेकर भरे हुए बड़े बड़े महल भी उनके भार से इस भूतल पर विचलित से होते दिखाई देने लगे। वहां की प्रधान सड़क लोगों से ऐसे खचाखच भर गई थी कि श्री कृष्ण के वेग पूर्वक चलने वाले घोड़ों की गति भी अवरुद्ध हो गई।
शत्रुओं को क्षीण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के अट्टालिकाओं से सुशोभित उज्जवल भवन में प्रवेश किया। उस राजभवन की 3 ड्योढ़ियों को पार करके शत्रुसूदन केशव विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र के समीप आए। श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य तथा भीष्म जी के साथ अपने अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। कृपाचार्य, सोमदत्त तथा महाराज बाहिक ये सब लोग जनादर का सम्मान करते हुए अपने आसन से उठ गए। तब वृषणी नंदन श्री कृष्ण ने यशस्वी राजा धृतराष्ट्र से मिलकर अपने उत्तम वचनों द्वारा भीष्म जी का आदर किया। यदुकुल तिलक मधुसूदन उन सब की धर्मानुकूल पूजा करके अवस्था के अनुसार वहां आए हुए समस्त राजाओं से मिले। तत्पश्चात जनार्दन पुत्र सहित यशस्वी द्रोणाचार्य, वाहिक, कृपाचार्य तथा सोमदत्त से मिले। वहां एक स्वच्छ और जगमगाता स्वर्ण का विशाल सिंहासन रखा था। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के कहने पर भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। तदंतर धृतराष्ट्र के पुरोहित लोग भगवान जनार्दन के आतिथ्य सत्कार के लिए उत्तम गौ, मधुपर्क और जल ले आए। उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान गोविंद हंसते हुए कौरवों के साथ बैठ गए और सबसे अपने संबंध के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए कौरवों से घिरे कुछ देर बैठे रहे। धृतराष्ट्र से पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्वी शत्रुदमन श्री कृष्ण उनकी अनुज्ञा लेकर उस राजभवन से बाहर निकले। फिर कौरव सभा में यथा योग्य सबसे मिलकर यदुवंशी श्री कृष्ण ने विदुर जी के रमणीय गृह में पदार्पण किया। विदुर जी अपने घर पधारे हुए दशार नंदन श्री कृष्ण के निकट आकर समस्त मनवांछित भोगों तथा संपूर्ण मांगलिक वस्तुओं द्वारा विदुर जी का पूजन स्वीकार किया। कमल नयन, आपके दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता हुई है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप तो समस्त देहधारियों की अंतर्यामी आत्मा हैं, आपसे क्या छिपा है। मधुसूदन श्री कृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके तब सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने उनसे पांडवों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले श्री कृष्ण ने सदा धर्म में तत्पर रहने वाले रोष शून्य प्रेमी सुहृदय बुद्धिमान विदुर जी से पांडवों की सारी चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत श्री भगवान उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का धृतराष्ट्र गृह प्रवेश पूर्वक विदुर के घर में पदार्पण का 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शत्रुदमन श्री कृष्ण विदुर जी से मिलने के पश्चात तीसरे पहर में अपनी बुआ कुंती देवी के पास गए। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को आते देख कुंती देवी उनके गले लग गई और अपने पुत्रों को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। अपने उन शक्तिशाली पुत्रों के बीच में रहकर उनके साथ विचरने वाले वृष्णिकुल नंदन गोविंद को दीर्घ काल के पश्चात देखकर कुंती देवी आंसुओं की वर्षा करने लगी। उन्होंने योद्धाओं के स्वामी श्री कृष्ण का अतिथि सत्कार किया। जब वे आतिथ्य ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए तब सूखे मुंह और अश्रु गदगद कंठ से कुंती देवी इस प्रकार बोली, वत्स, मेरे पुत्र पांडव जो बाल्यकाल से ही गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते, परस्पर स्नेह रखते, सर्वत्र सम्मान पाते और मन में सबके प्रति समान भाव रखते थे, शत्रुओं की शठता के शिकार होकर राज्य से हाथ धोकर बैठे हैं और जन समुदायों में रहने योग्य होकर भी निर्जन वन में चले गए। मेरे बेटे हर्ष और क्रोध को जीत चुके थे। वे ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले और सत्यवादी थे, तथापि शत्रुओं के अन्याय से विवश होकर प्रियजन एवं सुख भोग से मुंह मोड़कर मुझे रोती बिलखती को छोड़कर वे जंगल की ओर चल दिए। केशव, वन जाते समय महात्मा पांडव मेरे हृदय को जड़ मूल सहित खींचकर अपने साथ ले गए। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर उन्हें ये कष्ट कैसे प्राप्त हुआ। तात, वे बचपन से ही पिता के प्यार से वंचित हो गए थे। मैंने ही सदा उनका लालन पालन किया।
मेरे पुत्र सिंह, व्याघ्र और हाथियों से भरे हुए उस विशाल वन में कैसे रहे होंगे। माता पिता को ना देखते हुए उन्होंने उस महान वन में किस प्रकार निवास किया होगा। केशव, बाल्यावस्था से ही पांडव शंख और दुदुम्बियों की गंभीर ध्वनि से, मृदंगों के मधुर नाद से तथा बांसुरी की सुरीली तान से जगाए जाते थे। जब वे अपनी राजधानी की ऊंची अट्टालिकाओं के भीतर रंकू मार्ग में चर्म से बने हुए बिछौनों से युक्त सुकोमल शैयाओं पर सोया करते थे, उन दिनों हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथ के पहियों के घरघराने से उनकी निद्रा टूटती थी। शंख और भेरी के तुमुल ध्वनि और वेणु और वीणा के मधुर स्वर उन्हें जगाया करते थे। साथ ही ब्राह्मण लोग पुण्य वाचन के पवित्र घोष से सदा उनका समादर करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणों के मंगलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे। पूजित और पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गाकर अभिनंदन किया करते थे एवं उठकर वे रत्नों, वस्त्रों और अलंकारों द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। जनार्दन, वे ही पांडव उस विशाल वन में हिंसक जंतुओं के क्रूरतापूर्ण शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे। यद्यपि इस दुरावस्था के योग्य वे कदापि नहीं थे। मधुसूदन, जो भेरी और मृदंग के नाद से, शंख वेणु के ध्वनि से और स्त्रियों के गीतों के मधुर शब्द तथा सूद मागध तथा वंदी जनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे वहाँ बड़े बड़े जंगल में हिंसक पशुओं के कठोर शब्द सुनकर उठते होंगे। हे श्री कृष्ण, जो लज्जाशील, सत्य को धारण करने वाले, जितेंद्रिय, सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं, जो काम एवं द्वेष को वश में करके सत्पुरुषों के मार्ग में अनुसरण करते हैं, जो अम्बरीश, मंददाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप और उशिनर्षिबि आदि प्राचीन राजऋषियों के सदाचार पालन पूर्वक धारण करने की कठिन धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जिनमें शील और सदाचार की संपत्ति भरी हुई है, जो धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सर्वगुण होने के कारण भूमि मंडल के ही नहीं, तीनों लोकों के भी राजा हो सकते हैं, जिनका मन सदा धर्म में लगा रहता है, जो धर्म, शास्त्र और सदाचार सभी दृष्टियों में कौरवों से श्रेष्ठ हैं, वे महाबाहु अजातशत्रु युधिष्ठिर अब कैसे हैं।